हेलो स्टूडेंट्स। तो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी और आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट जीएस प्लस करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। देखो बच्चों, हमने आपसे वादा किया था कि हम जो है आपको आईबी एसीआईओ और आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के दोनों के 10-10 सेट कराएंगे, जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स के मिलाकर। ठीक है, होता क्या है कि आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 20 आते हैं अंग्रेजी से, 20 मैथ से, 20 रीजनिंग से और 40 क्वेश्चन जो है जीएस प्लस करंट अफेयर्स के आते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो जीएस करंट अफेयर्स से 40 क्वेश्चन होते हैं। और हर ट्यूसडे को मैं आईबी एसीआईओ का एक सेट आपको देता हूं रात 9 बजे और हर थर्सडे को आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का एक सेट देता हूं रात को 9 बजे। तो हम लोग 3 सेट कर चुके हैं, सेट 1, 2 और 3। इसके साथ साथ मैं आपको पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चंस भी करा चुका हूं। आज हम सेट नंबर 4 करेंगे। बहुत मजा आने वाला है, शानदार सेशन होगा। जल्दी जल्दी जितने लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सके। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल बेंचर्स पे। और अभी तक आप लोग ने डिजिटल बेंचर्स की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए और डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड करिए। यहां पर मात्र 99 रुपए से आप अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोई भी लाइव क्लास का हैसल नहीं होता है। यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर एज पर योर चॉइस एंड एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, जहां मन चाहे वहां पढ़ो, अपनी मर्जी से पढ़ो। कोई लाइव क्लास का हैसल हमारे यहाँ नहीं है, सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन 40 क्वेश्चन का। और आपको कम से कम 30 से ज्यादा नंबर सही लाने हैं। अगर 30 से ज्यादा क्वेश्चन सही किए तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बढ़िया है और 30 से कम आ रहे हैं तो समझ लीजिए अभी आपको और पढ़ाई की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, द टर्म कार्बन फुटप्रिंट इज एसोसिएटेड विद। कार्बन फुटप्रिंट किससे संबंधित है? सॉइल फर्टिलिटी, वाटर यूसेज, ग्रीन हाउस गैस इमिशन या डिफॉरेस्टेशन। बेटा आप लोग ने सुना होगा ना कि हमें जो है कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहिए, आए दिन न्यूज में आता रहता है। तो कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है कि हमें जो है ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसे घटाना चाहिए। ग्रीन हाउस गैसेस बेटा कौन सी होती हैं? वो गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में गर्मी पैदा करती हैं, उन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसका सबसे अच्छा क्लासिकल एग्जांपल है और यही वो गैसेस होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए कार्बन फुटप्रिंट इस्तेमाल होता है और ये वो है जो ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य नामित करते हैं? आपको मालूम है कि हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको यह अधिकार था कि वो संसद में 14 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते थे, जिसमें से 2 लोकसभा में होते थे जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते थे। और लेकिन आपको मालूम होना चाहिए 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत वो कंसेप्ट खत्म कर दिया गया। मतलब अब लोकसभा में जो 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स का कंसेप्ट था एंग्लो इंडियन, वो खत्म हो गया। अब राज्यसभा में राष्ट्रपति जो हैं वो 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। ये वो व्यक्ति होते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गज होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, रेखा वनुआगा, मणिशंकर अय्यर, शबाना आजमी, मैरी कॉम, केटे तुलसी, रंजन गोगोई जैसे सदस्य। तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति हमारे मनोनीत करने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, हाँ जी। आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस के लोग होते हैं। चिपको मूवमेंट वॉज रिलेटेड टू, भाई क्या बात है, चिपको आंदोलन आपने सुना होगा। 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली से शुरू किया गया था। आज के समय में उत्तराखंड में, उस जमाने में उत्तर प्रदेश में था। और सुंदरलाल बहुगुणा नाम के एक सोशल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने शुरू किया था। तो जब लोग पेड़ काटने आते थे तो पेड़ से लोग चिपक कर खड़े हो जाते थे और कहते थे पेड़ काटना है तो हमें भी काटना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए हुआ था चिपको आंदोलन। इसकी शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में बाय अ सोशल एक्टिविस्ट, एक एनवायरमेंटलिस्ट थे सुंदरलाल बहुगुणा, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। बहुत बढ़िया। ठीक है, फॉरेस्ट के लिए था। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है ना? आपको मालूम है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन होता है,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, उसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और दो हमारे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। आजकल हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो काफी विवादों में चल रहे हैं, श्री ज्ञानेश कुमार, जो कहते जा रहे हैं कि क्या हम अपनी बहू बेटियों की वीडियो रिकॉर्डिंग भेजेंगे। अरे भाई साहब, बहू बेटियों की वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो इलेक्शन बूथ की मांगी जा रही, कोई पर्सनल थोड़ी ना मांगी जा रही है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, इनकी नियुक्ति जो है वो हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन एक कमेटी उसकी रिकमेंडेशन करती है। पहले नियम ये था कि कमेटी में कौन होता था, एक प्राइम मिनिस्टर होते थे, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते थे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। तो ये 2:1 की मेजोरिटी से फैसला कर लिया जाता था। लेकिन अभी हमारे देश की सरकार ने क्या किया है, कहा है कि चीफ जस्टिस की जरूरत नहीं है, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और होम मिनिस्टर साहब होंगे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, एक पीएम है एक एचएम है, दोनों मिल करके लीडर ऑफ अपोजिशन को साइड कर देंगे। ठीक है, तो ज्ञानेश कुमार जी इसीलिए बहुत विवादों में रहे हैं। इलेक्शन कमीशन राइट आंसर सी है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया विच इज कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में किसे लघु संविधान कहा जाता है। आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ही बार ऐसा हुआ है जब प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन हुआ है, वो था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जब 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, और इसीलिए उसे जो है हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी पुकारते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। विच रिवॉल्यूशनरी वॉज एसोसिएटेड विद इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस क्रांतिकारी से जुड़ा है। देखो बेटा, इंकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, ये नारा दिया था एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हसरत मोहानी साहब ने, और इसे पॉपुलराइज किया था हमारे सरदार भगत सिंह साहब ने। तो सरदार भगत सिंह साहब कहते थे, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विद इंपेरियलिज्म। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो भगत सिंह जी ने इसे पॉपुलराइज किया था, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। सुंदरबन है, नीलगिरी है, गल्फ ऑफ मन्नार है या नंदा देवी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत बढ़िया। लार्जेस्ट, आपको मालूम है बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा है वो है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में है। आपको अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन था, सो 1986 में जो है हमारे देश में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व देश का सबसे पहला था, और सबसे बड़ा जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु में। ठीक है, आगे, विच प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, कौन सा प्रोटोकॉल ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। ओजोन लेयर, आप जानते हैं बेटा, ओजोन लेयर जो है वो छन्नी का काम करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारे अर्थ को बचाती है। ठीक है, और ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत फेमस प्रोटोकॉल हुआ था, जिसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जिसे बच्चों हम लोग कौन से प्रोटोकॉल हुआ था जहां पर ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन की बात हुई थी। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 वाज साइंड टू फेज आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो कि कनाडा में हुआ था 1987 में। वहां पर यह हुआ था कि हमें ऐसे चीजों को फेज आउट करना पड़ेगा जिससे ओजोन डिप्लीट हो रहा है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह होते हैं जो रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आप कभी डीपीएसपी का चैप्टर ओरिजिनल संविधान में खोलेंगे, सो आप देखेंगे डीपीएसपी वाले चैप्टर में एक पिक्चर बनी है जो नंदलाल बोस ने बनाई थी, बड़ी खूबसूरत,
कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। सो डीपीएसपी में उपदेश दिए गए हैं जो सरकार को पालन करने चाहिए, ताकि भारत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि वास्तविकता में कल्याणकारी देश बन सके। ठीक है, इसका जिक्र भारतीय संविधान के भाग 4 आर्टिकल नंबर 36 से 51 में है और आयरलैंड के संविधान से इसे बोरो किया गया है। अगर फैक्ट बताऊं तो दुनिया में सबसे पहले ये जो है वो आपका स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना था। स्पेन से आयरलैंड ने लिया था, हमने आयरलैंड से लिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया? भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि दो तरह के हेड होते हैं, डुअल एग्जीक्यूटिव का कंसेप्ट होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं और एक पार्लियामेंट्री हेड होते हैं। तो जो संवैधानिक हेड होते हैं वो हमारे नॉमिनल हेड होते हैं जो कि राष्ट्रपति होते हैं, और जो हमारा पार्लियामेंट्री हेड होता है वो हमारा रियल हेड होता है जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। वैसे ही स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर होते हैं, और स्टेट में पार्लियामेंट्री हेड जो होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, हाँ जी। ओके, तो अगर भैया आप लोग आईबीएसीआईओ और सिक्योरिटी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको तैयारी अभी और करनी है, तो ये हमारा एक शानदार रिकॉर्डेड बैच डिजिटल वेंचर्स की ऐप और वेबसाइट पर लाइव है। आप इसे खरीद सकते हैं मात्र 999 रुपए में। कंप्लीट बैच है। इसके अंदर डॉक्टर अमित सिसोदिया अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, दीपेंद्र सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, प्रशांत सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, समीर सर साइंस पढ़ा रहे हैं, अंकित गुप्ता सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, मैं यहाँ पर पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, और डॉक्टर अभिषेक अजय सिंह यहाँ पर ज्योग्राफी वाला पोर्शन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको लगता है कि नहीं सर हमें तो सिर्फ प्रैक्टिस की आवश्यकता है, तो आप आईबी एसीआईओ की मॉक टेस्ट हमसे 199 रुपए में, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का मॉक टेस्ट 199 रुपए में खरीद सकते हैं। 10-10 मॉक टेस्ट की सीरीज है और ये मात्र 199 रुपए में है। अधिक जानकारी के लिए 7800099699 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर? फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? बेटा देखो, अब फायर एक्सटिंग्विशर जो है क्या है काम आता है? आग बुझाने के काम आता है। अब उसके अंदर ऑक्सीजन तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीजन का इस्तेमाल करोगे तो ऑक्सीजन तो कैटेलिस्ट होता है, वो आग को और बढ़ावा देगा। कौन सी चीज जो होती है वो ऑक्सीजन को काटती है और आपको मालूम आग को काटती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर इस्तेमाल होता है, क्योंकि बच्चों वो ऑक्सीजन जो आग है उसको काटता है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होंगे, पक्का कंफ्यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है और गलत करने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देखो बच्चों, होता क्या है कि 20 फरवरी 1947 का वो दिन था जब भारत को आजाद घोषित कर दिया गया था, और इसके बाद मार्च 1947 में एक ब्रिटिश वाइसरॉय आए थे जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का पहला, आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल माना जाता है। तो आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन जून 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। इनके जाने के बाद सी राजा गोपालाचारी जो हैं वो गवर्नर जनरल बने थे, और सी राजा गोपालाचारी जो थे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे, पहले भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल अगर कोई पूछा जाए तो सी राजा गोपालाचारी, और आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो सी राजा गोपालाचारी क्या थे? पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, और आखिरी भी थे कि उसके बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया और राष्ट्रपति का पद आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली, आपको मालूम है कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? बेटा आपको मालूम है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाँ जी। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे
तो आपका निकल के आएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है। कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है, दुनिया में कोई भी चीज इससे तेज नहीं हो सकती। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। विच गैस इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? वैश्विक तापन का मुख्य कारण कौन सी गैस है? हम सबको मालूम है कि कौन सी गैस ऐसी है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ग्लोबल वार्मिंग जो होती है बेटा, वो ऐसी गैसों से होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में फंस जाती हैं और गर्मी पैदा करती हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। ठीक है, हालांकि आप सोचिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है सिर्फ 0.03% है। सिर्फ 0.03% है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, तब इतनी गर्मी है। सोचिए कि वीनस जैसे जो हमारा प्लैनेट है वहां 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां कितनी गर्मी होती होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी? भाई बड़ी शानदार किताब है, और एक व्यक्ति थे जो हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन्होंने लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम, और ये पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी थे और यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी रह चुके हैं। ठीक है, विच मेटल इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर? कौन सी धातु कमरे के तापमान में द्रव होती है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो बेटा, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, दैट इज मर्करी। ठीक है, तो मर्करी जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज द मॉर्निंग स्टार? कौन सा ग्रह भोर का तारा भी कहलाता है? अगर इसे मॉर्निंग स्टार के साथ साथ इवनिंग स्टार भी कहते हैं। अगर मौसम साफ हो तो आप इसे आराम से देख सकते हैं नेकेड आई से। ये हमारा वीनस है, इसे अर्थ का ट्विन भी कहते हैं। ठीक है, मॉर्निंग स्टार कह लीजिए, इवनिंग स्टार भी कह सकते हैं, दोनों चीजें सेम है, वीनस। हाँ जी। विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? हम सबको मालूम है भैया, शुद्धता के लिए क्या होते हैं? फिल्टर्स होते हैं। आपको बताया था ना, ये देखिए ये फिल्टर्स होते हैं, छोटे छोटे छन्नी होती है, तो ब्लड को साफ करने के लिए छन्नी काम आती है। इसे हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स कहते हैं। और नेफ्रॉन्स किसके अंदर होते हैं? ये किडनी के अंदर होते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, किडनी। ठीक है, सो किडनी जो है ह्यूमन बॉडी में ब्लड को प्यूरिफाई करती है। जब किडनियां काम करना बंद कर देती हैं तो डायलिसिस करना पड़ता है। ठीक है, हाँ जी, डायलिसिस करना पड़ता है, आर्टिफिशियल तरीके से काम करना पड़ता है, लेकिन डायलिसिस अच्छी चीज नहीं होती है बहुत, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसीलिए आजकल किडनी ट्रांसप्लांट को बेहतर ऑप्शन ज्यादा माना गया है। ठीक है, हु गेव द स्लोगन डू और डाई? करो या मरो का नारा किसने दिया था? हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया था 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। गांधी जी कह रहे थे करो या मरो, और उधर हमारे एक नया नेता हुआ करते थे जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, वो कह रहे थे मरो या मारो। तो गांधी कह रहे थे करो या मरो, वो कह रहे थे मरो या मारो। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई के संस्कृत कॉलेज में एओ ह्यूम, डीसी वाचा और दादा भाई नरोजी जैसे 3 लोगों ने मिलकर की थी। एओ ह्यूम मेन आदमी थे, दादा भाई नरोजी और डीसी वाचा बंबई के संस्कृत कॉलेज में। और पहली बैठक जो है कलकत्ता में हुई, बॉम्बे में हुई थी 1885 में, जिसके अध्यक्ष श्री उमेश चंद्र बैनर्जी हुआ करते थे। Storm Shadow missile, recently seen in news, is jointly developed by which two countries? हाल में ही समाचारों में आए स्टॉर्म शैडो मिसाइल को किन 2 देशों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है? रशिया, चाइना, यूके एंड फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया एंड जापान। स्टॉर्म शैलो मिसाइल, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, बहुत बढ़िया है बेटा। देखो रशिया और चाइना मिलके तो कोई काम करने से है, भूल जाओ। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो वैसे ही मिसाइल विसाइल से दूर ही रहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज यूके एंड फ्रांस। ठीक है, तो स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो है यूके और फ्रांस ने मिलकर के बनाई है। लॉन्ग रेंज एयर क्रूज मिसाइल जॉइंटली यूके एंड फ्रांस, आल्सो कॉल्ड एस SCALEG इन फ्रांस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है व्हाट सिस्टम
was launched in Assam to enhance inland waterway safety. आसाम में अंतर्देशीय जलमार्ग सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की गई? आप जानते हैं कि असम में बहुत सारे हमारे वाटरवेज हैं, ठीक है, और होता क्या है कि उनको सुरक्षित बनाने के लिए असम में जो है नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम एनआरटी एंड एनएस का शुरुआत किया गया, ठीक है। हाँ जी। सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग ऑफ इनलैंड वाटर इंश्योरिंग बेटर रेगुलेशन सेफ्टी ऑफ रिवर ट्रैफिक, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, बराक रिवर हो गई, उन पर जो है काफी बड़े बड़े जो हैं वाटरवेज बने हुए हैं। विच सिटी वॉज डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड इन 2024? किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? बीजिंग है, बिर्नी हाट है, न्यू दिल्ली है, कराची है। दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, अब आप सोचिए, वो है ब्रिन हाट, बिर्नी हाट। ये जो है बेटा मेघालय में है और ये दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी बताया गया है, बिर्नी हाट, ठीक है, मेघालय में। विच कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली रिजाइंड आफ्टर नियरली अ डेकेड इन पावर? किस कैनेडियन प्रधानमंत्री ने हाल में ही लगभग एक दशक तक सत्ता में रहने के बाद इस्तीफा दिया है? अभी आपको मालूम होना चाहिए, ये तो बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं। राइट आंसर इज जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो जो है बेटा राइट आंसर हैं और काफी अनपॉपुलर हो गए थे अभी रिसेंटली जो है कनाडा में, और इसी वजह से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हु वॉज शिगेमी फुकाहोरी हु डाइड ऑन जनवरी 5, 2025? ये बड़ा फेमस व्यक्ति हैं। शिगेमी फुकाहोरी, जापानीज वॉर हीरो, नागासाकी एटॉमिक बम सर्वाइवर एंड पीस एडवोकेट, फेमस जापानीज पोएट या फेमस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? ये हैं बच्चों आपके शिगेमी फुकाहोरी। ये जो हैं वो व्यक्ति हैं जो कि नागासाकी में एटॉमिक बम गिराया गया था उसके एक सर्वाइवर थे। तो नागासाकी एटॉमिक बम सर्वाइवर और पीस एडवोकेट थे, और दुनिया भर में जो है एटॉमिक बम के खिलाफ काफी बड़े बड़े कैंपेन्स में हिस्सा लिया है इन्होंने। इनकी अभी रिसेंटली मौत हुई है, ठीक है। हाँ जी। तो आईबीएसीआईओ का बैच मैंने बताया कि हमारे डिजिटल वेंचर्स पर लाइव है, आप ले सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आप खरीद सकते हैं। Who was elected as Lebanon's president in 2025? 2025 में लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? माइकल आउन, साद हरीरी, जनरल जोसेफ आउन या वालिद जुम्बलाट? जल्दी बताइएगा। तो 2026 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 में 2025 में प्रेसिडेंट कौन बने हैं आपके, कहाँ के? लेबनान के जनरल जोसेफ आउन। जनरल जोसेफ आउन को लेबनान का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। लीडरशिप ऑफ मिलिट्री टू गाइड द नेशन थ्रू पॉलिटिकल इकोनॉमिक चैलेंजेस। व्हाट माइलस्टोन डिड द वर्ल्ड क्रॉस फॉर द फर्स्ट टाइम 2024 रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज? जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में 2024 में दुनिया ने पहली बार कौन सा महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया है? तो सबसे पहली बार दुनिया में एक चीज हुई है और वो ये हुई है कि अर्थ एक्सीडेड 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। मतलब होता क्या है कि मतलब जो अर्थ का तापमान है वो 1.5 डिग्री से ज्यादा बढ़ा है। पहले जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब इंग्लैंड में आया था यूरोप में तब बढ़ा था, और अब जो है बेटा वो 1.5 डिग्री से ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ जी। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है, ठीक है, और बता रहा है कि दुनिया में गर्मी कितनी तेजी से बढ़ रही है। गर्मी बढ़ने से जाहिर सी बात है, आप जानते हैं क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे। ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो पानी समुंदर में जाएगा, पानी समुंदर में जाएगा, सी लेवल बढ़ेगा, और जितने लो लाइन एरियाज हैं सब पानी के अंदर डूब जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द 30th नेशनल गेम्स टॉर्च रैली इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली का विषय क्या था? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तेजस्विनी, चैंपियन स्पिरिट या इंडियाज ग्लोरी? तो इसका जो आपका थीम था वो था तेजस्विनी। तेजस्विनी जो है इसका थीम हुआ करता था। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट कोस्टल बर्ड सेंसस कंडक्टेड? भारत में पहली तटीय पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो तटीय पक्षी जनगणना पहली बार आयोजित की गई है जामनगर, गुजरात में। राइट आंसर सी है। Which country has officially joined the International Big Cat Alliance in अगस्त? अगस्त 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है। बिग कैट अलायंस जो है बेटा वो आपकी यही जो हमारे बिग कैट्स हैं जैसे चीता, लायन, ये सब होते हैं ना, तो इसमें नेपाल को अभी रिसेंटली शामिल किया गया है। ठीक है, हाँ जी। 7 बिग कैट स्पीशीज इसके अंदर आती हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 39, 41, 49, 55। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, कंपटीशन इंडेक्स में भारत की रैंक 41 नंबर पर है इस समय। ठीक है, हाँ जी। व्हाट डज ब्लू कार्बन रिफर्स टू? ब्लू कार्बन किससे संबंधित है? कार्बन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, कार्बन इन फ्रेश वाटर लेक्स, कार्बन कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड बाय ओशन इन वेजिटेटेड कोस्टल इकोसिस्टम, कार्बन इन एटमॉस्फेयर। सो ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन जो है बेटा, कार्बन कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड बाय द ओशियन इन वेजिटेटेड कोस्टल इकोसिस्टम। हाँ जी, कार्बन कैप्चर स्टोर्ड बाय ओशियन वेजिटेटेड। ब्लू कार्बन इज ऑर्गेनिक कार्बन कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड बाय ओशियन कोस्टल इकोसिस्टम लाइक मैंग्रोव, सॉल्ट मार्शेस एंड सी ग्रास मीडोज। ठीक है, हाँ जी। ये वो कार्बन है जो कैप्चर किया है हमारे ओशियन ने। अग्नि 5 is a nuclear capable land based intercontinental ballistic missile ICBM developed by which organization? अग्नि 5 एक न्यूक्लियर सक्षम स्थल आधारित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? अग्नि 5, ठीक है, हाँ जी। ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आईसीबीएम है और न्यूक्लियर केपेबल है। इसको बनाया है बेटा हमारे देश की सबसे शानदार संस्थान जिसे हम डीआरडीओ कहते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। हाँ जी, उड़ीसा से टेस्ट किया गया। विच टू स्टेट्स आर पार्ट ऑफ एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025? एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025 में कौन से 2 राज्य शामिल हैं? आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। जल्दी बताइएगा। समन्वय शक्ति, क्वेश्चन नंबर 34। राइट आंसर है आसाम एंड मणिपुर। आसाम और मणिपुर इसके अंदर शामिल किया गया है। एक्सरसाइज समय शक्ति मिलिट्री सिविल इंटीग्रेशन एक्सरसाइज कंडक्ट सामान्य एनहांस कोऑर्डिनेशन अमंग सिक्योरिटी एंड सिविल अथॉरिटीज। Where were the possible artifacts of oldest known wall ocean hominids recently found? सबसे पुराने ज्ञात वॉलेशियन होमिनिड्स की संभावित कलाकृतियों को हाल में कहां पाई गई हैं? रिडांग आइलैंड मलेशिया, लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया, सुवावेसी आइलैंड इंडोनेशिया या सियागारो आइलैंड फिलीपाइंस। ओल्डेस्ट नोन वैलेसियन होमिनिड्स, जल्दी बताइएगा। 35, ये अभी रिसेंटली जो है बच्चों सुलावेसी आइलैंड इंडोनेशिया में पाई गई हैं। सुलावेसी आइलैंड इंडोनेशिया, हाँ जी। विच इंडियन ग्रुप वन द यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड? किस भारतीय समूह ने यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड जीता है? अली अली सेल्फ हेल्प ग्रुप, चमोली सेल्फ हेल्प ग्रुप, ग्राम चेतना सेल्फ हेल्प ग्रुप या बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप? यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव, क्वेश्चन नंबर 36। राइट आंसर है बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, हाँ जी। बीबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप धारवाड़ वन द यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव। धारवाड़ कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक है, हाँ जी। बीबी फातिमा भारत की पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट की, आप जानते होंगे। ठीक है, हाँ जी। What is the name of the operation launched by Border Security Force along the Rajasthan border ahead of Independence Day? स्वतंत्रता दिवस से पहले राजस्थान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन ईगल, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन अलर्ट। 37, बीएसएफ ने जो है राजस्थान में किया है ऑपरेशन अलर्ट। राइट आंसर डी हो जाएगा। Which country has developed an intercontinental ballistic missile named, जिसका नाम रखा गया है खोराम शर 5 नामक? हाँ जी, खोरामशर 5। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 38। ये बनाया है बेटा आपकी ईरान ने, और ईरान से जो है अमेरिका को बहुत डर लगता है, आप जानते हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, हाँ जी।
12,000 किलोमीटर की रेंज है, कैरिंग अ 2 टन वॉरहेड। अब आप बताइए, 12,000 किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है, 2 टन का वॉरहेड है, मतलब सीधे अमेरिका तक जा सकती है। Human Outer Planetary Exploration HOPE is a Moon and Mars simulation research station located in which state UT? Human Outer Planetary Exploration HOPE चंद्रमा मंगल सिमुलेशन अनुसंधान स्टेशन किस राज्य संघ राज्य में स्थित है? 39। लक्षद्वीप, लद्दाख, गोवा, तमिलनाडु। हाँ जी, होप मून एंड मार्स सिमुलेशन रिसर्च स्टेशन जो है बेटा वो लद्दाख में स्थित है। हाँ जी। Which country has adopted Assam's हरगीला आर्मी मॉडल फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? जैव विविधता संरक्षण के लिए किस देश ने असम के हरगीला आर्मी मॉडल को अपनाया है? इसको रिसेंटली अपनाया गया है अभी कंबोडिया द्वारा। ठीक है, हाँ जी। कंबोडिया अडॉप्टेड असम हरगीला आर्मी मॉडल स्टॉक कन्वे ट्रेनिंग लोकल वुमेन कंजर्वेशनलिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया भैया हमारे 40 क्वेश्चन। अब बताओ कि तुम्हारे मार्क्स कितने आए हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर 30 आ गए तो ठीक, 30 से कम आ गए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भैया ये बैच खरीद लो, IB ACIO और IB सिक्योरिटी असिस्टेंट का बैच डिजिटल वेंचर्स पर आपके लिए मात्र 999 पर उपलब्ध है। और बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं इस बार, ऑलमोस्ट 9,000 वैकेंसीज हैं, और मैं कहूंगा ये मौका जाने मत दीजिएगा। ठीक है, इसमें मैथ्स दीपेंद्र सर, रीजनिंग प्रशांत सर, इंग्लिश अमित सर, ज्योग्राफी अभिषेक सर, पॉलिटी हिस्ट्री करंट अफेयर्स में समीर सर साइंस, और अंकित गुप्ता सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। बहुत ही शानदार बैच है, और 30 से ज्यादा भी आए तो मैं कहूंगा कि आप और प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं मात्र 199 रुपए में। ठीक है, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, और आपको कुछ नहीं करना है, डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पे मिल जाएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, और हेल्पलाइन नंबर 7800099699 पर कॉल कर लो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू।